अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्सहाबिका या सफियाना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसनुल वजीफा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके लिए अलिफ लाम मीम यही हुरूफ मुक़द्दस के ऐसा एक ताबीज लेके आया। इस ताबीज को देखने के बाद आपका जिंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा। इससे पहले अपने बड़े बड़े वजीफा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फायदा, अगर आपके घर में एकदम से रोजे रोजगार नहीं है, एकदम से दौलत नहीं है, पूरी तरह से गरीबी आ चुका है, तो अलिफ लाम मीम की आपको एक ताबीज यानी कि तैयार कर लेना है। और तैयार करने के बाद आपको गले में या तो हाथ में आपको पहन लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपके घर में गायब से दौलत आना शुरू हो जाएगा, गायब से रिज़्क आना शुरू हो जाएगा, यानी कि रातों रात अल्लाह आपको गनी बना देगा और पहाड़ जैसी आपकी कर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर मेरे नौजवान भाई अपने महबूब को पाने के लिए उन्होंने बहुत दिनों से यानी कि तरफ उठा है, एक अमल कर लिया फिर भी नाकामयाबी की मुंह देखना पड़ा, दूसरा अमल कर लिया फिर भी नाकामयाबी की मुंह देखना पड़ा, तो सिर्फ एक ताबीज आपको अलिफ लाम मीम की आपको लिख लेना है। और लिखने के बाद आपको गले में आपको पहन लेना है। जब आपने गले में आपने पहन लिया है, वही ताबीज सिर्फ आपके पास रहेगा। 3 दिन के अंदर आपकी महबूब आपके कदमों के नीचे हो जाएगा। इस ताबीज का तीसरा फायदा, अगर आपने अलिफ लाम मीम की अगर पूरी तरह से अगर आमिल बन गया, तो सिर्फ एक ताबीज आपको लिख लेना है अलिफ लाम मीम। जब आपने एक ताबीज लिख लिया है, उसके बाद आपको 41 मरतबा आपको पढ़ना है अलिफ लाम मीम। 41 मरतबा पढ़ने के बाद ताबीज के ऊपर आपको दम कर देना है। वही ताबीज आपको गले में आपको पहन लेना है। अल्लाह के हुक्म से एक दिन ऐसा आएगा, ताबीज की तासीर से आप हवा पर चल सकेंगे, आप पानी पर आप चल सकेंगे। आपको अगर आग में अगर आपके दुश्मन अगर फेंक दिया, तो फिर भी आपके एक भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। तमाम पूरे कायनात की मखलूक आपकी तस्कीर हो जाएगा। जहां पर आप जाएंगे वहीं पर अल्लाह के हुक्म से आपकी मानो शान यानी कि बढ़ जाएगा। पूरे कायनात की मखलूक पूरी तरह से तस्कीर हो जाएगा। अपने कसब के जरिए से आलम मलाकुत तक आप पहुंच जाएंगे। अपने कसब के जरिए से अगर आलम नासूत तक आपको अगर देखना है, तो पूरे कायनात में आप देख लेंगे। यानी कि अलिफ लाम मीम की ताबीज के अंदर अल्लाह ने इतना तासीर रखा है, दिन ब दिन आपकी बातिने आँख खोल जाएगा, दिन ब दिन आपकी सीना पूरी तरह से खोल जाएगा, दिन ब दिन अल्लाह के हुक्म से आपके पास रूहानी आना शुरू हो जाएगा, दिन ब दिन आपके दिल के अंदर नूर आना शुरू हो जाएगा। आपको शैतान देखकर इतना वो डर जाएगा, शैतान आपके करीब नहीं आ सकता है। आपके घर पूरी तरह से जन्नत जैसी बन जाएगा। अल्लाह के हुक्म से आपको अल्लाह इतना इल्म अता करेगा, यानी कि आपके गांव में आपकी कंट्री में आप इल्म का आप बादशाह बन जाएंगे। अल्लाह आपको बड़े बड़े नियामत ऐसे अता करेगा, आप देख कर आप हैरान हो जाएंगे। चौथा फायदा, अगर आपकी अगर मियाँ बीवी के दरमियान में अगर बहुत अगर नफरत पैदा हो गया है, तो सिर्फ 41 मरतबा आपको पढ़ना है अलिफ लाम मीम आपको पढ़ लेना है। आपको चीनी पर दम कर देना है, वही चीनी आपको चाय में आपको इस्तेमाल करना है। अगर मियाँ नाराज है तो मियाँ को चाय आपको पिला देना है, अगर बीबी अगर नाराज है तो बीबी को चाय पिला देना है। अल्लाह के हुक्म से 3 दिन के अंदर मियाँ बीबी के दरमियान में इतना मोहब्बत हो जाएगा, आप देख कर आप हैरान हो जाएंगे। चौथा फायदा, अगर आपके घर में अगर मरीज है या मरीजा है, बहुत दिनों से बीमारी लग गया है, एक डॉक्टरों को दिखाया फिर भी आपकी घर का बीमारी यानी कि शफा नहीं हुआ, उसी टाइम आपको 41 मरतबा अलिफ लाम मीम आपको पढ़ने के बाद पानी पर आपको दम कर देना है। वही पानी मरीज है या मरीजा है,
उनको पिला देना है। अल्लाह के हुक्म से 3 दिन के अंदर कितना बड़ा मरज होगा, अल्लाह के हुक्म से तमाम बीमारी अल्लाह शफा दे देगा। अगर बुखार होगा तो वो भी अल्लाह शफा दे देगा, ला इलाज बीमारी होगा वो भी अल्लाह शफा दे देगा। पेट के अंदर अगर कोई भी अगर बीमारी होगा तो वो भी अल्लाह शफा दे देगा। पेट के अंदर अगर बहुत कोलेस्ट्रॉल हो चुका है तो वो भी अल्लाह शफा दे देगा। बाबासिर होगा तो वो भी अल्लाह शफा दे देगा। शुगर का मरीज इस दुनिया में इतना हो चुका है तो शुगर के मरीज के लिए यही आखिरी इलाज है। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, यानी कि आपके जिस्म के अंदर छोटे छोटे बीमारी होगा, बड़े बड़े बीमारी होगा, तमाम बीमारी को अल्लाह शफा दे देगा। यानी कि यही ताबीज हर बीमारी की इलाज है और हर मकसद आपकी पूरा हो जाएगा। जैसा आपकी हाजत होगा, जैसा आपके मकसद होगा, तमाम मकसद अल्लाह पूरा करके देगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो अल्लाह के हुक्म से आपको जॉब मिल जाएगा। अगर आपके पास घर नहीं है तो अल्लाह के हुक्म से आपको घर मिल जाएगा। अगर आपके पास दुकान नहीं है तो अल्लाह के हुक्म से आपके पास दुकान हो जाएगा। अगर आपके पास जमीन जायदाद नहीं है तो अल्लाह के हुक्म से आपके पास जमीन जायदाद हो जाएगा। अगर आपके पास फैक्ट्री नहीं है तो अल्लाह के हुक्म से आपके पास फैक्ट्री भी हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से इस अमल के दरमियान अल्लाह ने इतना फायदा रखा है, यानी कि जिस मकसद लेकर आप पढ़ेंगे वही मकसद अल्लाह आपको पूरा करके देगा। आपके घर में नौसत होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, आपके घर में बाला होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह के हुक्म से रातों रात यानी कि ख़त्म हो जाएगा। इस ताबीज़ के जरिए से हर मकसद आपकी पूरा हो जाएगा। जिसको आप देंगे उसी को अल्लाह कामयाबी अता कर देगा। अगर आपके घर में बहुत दिनों से अगर जिन्नत अगर मुसल्लत हो गया है, किसी ने काला जादू कर दिया है, आपके दुश्मन बार बार आपके ऊपर जादू टोना टोटका वो करते रहता है, तो सिर्फ एक ताबीज अपने घर के अंदर आपको लगा देना है। अल्लाह के हुक्म से उस घर के अंदर कोई भी अगर बाला होगा, कोई भी नौसत होगा, कोई भी मुसीबत होगा, काला जादू होगा, आसेब होगा, नजरेबाद होगा, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी दुकान के अंदर कोई भी खैरो बरकत नहीं है, आपकी दुकान में कोई भी कस्टमर नहीं आता है, दूसरे दुकान में अच्छी कस्टमर आना शुरू हो जाता है, आपकी दुकान में कोई भी खैरो बरकत नहीं है, तो उस टाइम आपको सिर्फ यही ताबीज आपको अलिफ लाम मीम की आपको एक दुकान पर आपको लगा देना है। अल्लाह के हुक्म से आपकी दुकान के अंदर खैरो बरकत यानी कि होना शुरू हो जाएगा। आपके दुकान के अंदर अच्छा मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। आपके दुकान के अंदर जमातों की जमात कस्टमर आना शुरू हो जाएगा। इस ताबीज की और भी फायदे, यानी कि सबसे पहले देखा गया आपकी एक बेटिया है, अच्छे घर में आपने रिश्ता करवा दिया, लेकिन इससे पहले देखा गया आपके दामाद बहुत अच्छा था। आज देखा गया आपके दामाद पूरी तरह से खराब हो चुका है। आपने बहुत मर्तबा अपने दामाद के साथ बातचीत भी कर लिया, फिर भी सुधार होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम देखा गया आपके बेटी के साथ रोजाना झगड़ा करता है, रोजाना आपके बेटी को मारता है, आपके बेटी के साथ मोहब्बत नहीं करता है, लेकिन आपकी बेटी को छोड़कर दूसरे लड़की के साथ नाजायज मोहब्बत करना शुरू कर दिया है। ऊपर से आपकी बेटी को छोड़कर वो बहुत दूर भाग गया है। ऊपर से देखा गया आपकी बेटी को खर्चा पानी कुछ भी नहीं देता है। दिन ब दिन लड़की के बाप, दिन ब दिन लड़की की माँ पूरी तरह से मायूस हो गया है। जिस दिन मैंने अपनी बेटी की यानी कि शादी करवाया था, उस दिन अच्छा खासा हमारी दामाद था। मेरे दामाद के पास दुकान भी था, मेरे दामाद के पास फैक्ट्री भी था, मेरे दामाद के पास यानी कि जॉब भी था। आज देखा गया पूरी तरह से उस लड़की के पीछे हमारी दामाद यानी कि सारी चीज खत्म कर दिया है। ऊपर से हमारी बेटी को रोजाना मारता है, रोजाना हमारी बेटी के साथ झगड़ा करता है। तो लड़की की बाप को या लड़की की माँ को उस टाइम यही काम करना है। 41 मरतबा आपको यानी कि अलिफ लाम मीम पढ़ने के बाद अलिफ लाम मीम की ताबीज के ऊपर आपको दम कर देना है और यही ताबीज आपकी बेटी के गले में आपको डाल देना है। अल्लाह के हुक्म से आपके दामाद जहाँ पर भी कुछ भी अगर करेगा तो तमाम आपकी बेटी को सारी बात बता देगा और हमेशा के लिए आपकी बेटी को नहीं मारेगा, हमेशा के लिए आपकी बेटी के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगा।
नाजायज काम वो इससे पहले करता था, आज के बाद वो नाजायज काम नहीं करेगा। आपके दामाद यानी कि आपकी बेटी की गुलाम बनकर रह जाएगा। तो इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर कमेंट हमें जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।